मेटल डिटेक्टर के जरिए जमीन के नीचे दबे तारीखी खजाने को खोजने का शौक रखने वाले जिम बेली सन 2014 में रियासत रोड आइलैंड के न्यूपोर्ट इलाके के एक खेत में धातें तलाश कर रहे थे जब उन्हें एक कदीम सिक्का मिला। खास बात यह थी कि सिक्के पर खताती अरबी जुबान में थी। It's a 1693 silver kamasi from Yemen. आखिर यमन में तैयार यह अरबी सिक्का अमेरिका कैसे पहुंचा, ये जानने के लिए जिम ने उस वक्त के सरकारी कागजात और दूसरे तारीखी दस्तावेज की छानबीन की। उन्हें यह भी पता चला कि ऐसे और 15 सिक्के रोड आइलैंड, कनेटिकट और मैसाचुसेट्स रियासतों में भी पाए गए हैं। रिसर्च के बाद जिम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये सिक्के 17वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब के खजाने का हिस्सा थे, जिन्हें लूटकर हेनरी एवरी नाम का अंग्रेजी समंदरी कज़ाक और उसके साथी रोड आइलैंड ले आए। Henry एवरी ने मुगल बहरी जहाज गंज-ई सवाई को लूटा, जो 1695 में हज के बाद मुसाफिरों को लेकर लौट रहा था। ये मुगलों के लिए एक कारोबारी सफर भी था, जिनकी बरामदात में सबसे बड़ी कपास या रुई थी। तो इन्होंने बहरा अहमर की बंदरगाहों पर ये कपास बेची, जहाँ सबसे बड़ी थी यमनी बंदरगाह। कपास के एवज चांदी और सोने के सिक्के मिले, इसीलिए यहाँ मिलने वाले 16 में से 14 सिक्के यमनी हैं। जिम के मुताबिक एवरी की इस लूटमार से शाह औरंगजेब नाराज हुए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी दी। अंग्रेजों ने हेनरी एवरी की गिरफ्तारी का फरमान निकाला और एवरी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने साथियों के साथ रूपोश हो गए। अब तक के तारीखी दस्तावेज से यह पता चलता था कि एवरी समंदरी रास्ते से बहामास गए और वहां से आयरलैंड जा पहुंचे। लेकिन जिम बेली कहते हैं कि रोड आइलैंड से मिलने वाले मुगलिया सिक्कों के बारे में उनकी रिसर्च से यह साबित होता है कि एवरी और उनके साथी आयरलैंड जाने से पहले गुलामों के सौदागर का रूप धार कर अमेरिका आए। हमें अब मालूम है कि सी फ्लावर नाम का बहरी जहाज जिससे हेनरी एवरी आइलैंड गए, वो यहाँ अमेरिकी इलाके न्यूपोर्ट में मई के महीने में रुका था। मुझे ऐसे तारीखी दस्तावेज मिले हैं जो दिखाते हैं कि इसी नाम का जहाज अफ्रीकी गुलामों को लेकर यहाँ आया था। तो हम ये जानते हैं कि वो मई में यहाँ आए और यहाँ से ही जून के आखिर में आयरलैंड पहुँचे। रियासत कनेटिकट के आर्कियोलॉजिस्ट सारा स्पोर्टमन के मुताबिक ऐसे और कई सिक्के अमेरिका के मशरिकी साहिल पर तलाश किए जा सकते हैं। मेरे ख्याल में इस बारे में असल दस्तावेज़ात का मज़ीद मुतालिया करने की ज़रूरत है, जो एवरी और उनके अमले को न्यू इंग्लैंड के इन इलाकों से जोड़ते हैं। जिम बेली ने इस पर कुछ काम किया है। मुझे यकीन है कि ऐसी और मालूमात भी मिल सकती है जिससे ये तारीखी कहानी और मजबूत होगी। वो कहती हैं कि जिम की दरियाफ्त अमरीकी तारीख के उस दौर पर रोशनी डालती है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये हमारी तारीख का एक स्या और पुरतशद्दुद दौर था, ऐसे मुल्क की तारीख का जो आगे चलकर अमेरिका बना, और हमें इससे समझौता करना होगा क्योंकि इन जहाज़ों पर हमलों में लोगों को हलाक किया गया, अजियत दी गई, रेप किया गया, अफ्रीकी अफराद को गुलाम बनाकर बेचा गया। ये हमारे माजी का एक इंतहाई वहशियाना हिस्सा है। जिम बेली इन मुगलिया सिक्कों की तलाश के बारे में अब एक किताब लिखने का इरादा रखते हैं। रोड आइलैंड में मिले अरबी सिक्कों का मुगलिया सल्तनत के साथ नाता साबित करने के लिए जिम बेली दूसरे रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट के साथ काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि उनकी थियोरी जब अमेरिकी हिस्ट्री बुक्स का हिस्सा बनेगी तो अमेरिकियों को अपनी ही हिस्ट्री जानने का एक नया नजरिया देगी। अंशुमान आप्टे, VOA न्यूज़, मिडिल टाउन, रोड आइलैंड।